सोडन मीटिंग के बाद जब कारवां आगे बढ़ा, मीटिंग में हमारे कनवासा के भरत सिंह जी नेताजी जो मीटिंग में आए हुए थे, और भी वरिष्ठ जन बहुत सारे आए हुए थे। प्रेम सिंह जी थे, हटे सिंह जी पटेल साहब थे, हमारे और भी सभी रामगढ़ के पटेल साहब, रामेश्वर जी वगैरह, करीब करीब सभी सम्मानित जन थे। उसमें तय किया गया, घोषणा की गई हमारे भरत जी के द्वारा कि जहाँ भी अगली मीटिंग होगी वहाँ भोजन हम देंगे। अब अगली मीटिंग कहाँ की जाना थी, इसलिए हमने तय तो उस टाइम नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर हमारे गौशाला के मंत्री जी ईश्वर सिंह जी बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि अगली मीटिंग में समिति से पूछकर गौशाला के अंदर रखवाना चाहते हैं। वहाँ से पूछकर उन्होंने बताया बाद में कि आप अगली मीटिंग गौशाला में रख लीजिए। वहाँ पर गौशाला में मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद वहाँ पर भोजन भी हमारे भोजन चाय नाश्ता सभी उन्होंने भरत सिंह जी कनवासा वाले ने दी, और वहाँ पर भोजन व्यवस्था भी अच्छी रही और वहाँ के लोग भी ज़्यादा आए। वहीं पर राजस्थान के लोग भी, जिन्हें रसीद कटवाना थी, जिनको सम्मेलन में बच्चे बच्चियों के विवाह करना थे, वो लोग भी आए हुए थे। उन्होंने जब देखा कि यार समाज बढ़िया है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो उन्होंने भी वहाँ पे बोला कि हम भी हमारे बच्चों की शादियाँ करेंगे। 4 जोड़े उन्होंने तय किए। उनमें से वहाँ पर पैसे भी कुछ 51,000 रुपये रखे हुए थे जोड़े के, तो उन्होंने वहाँ जमा भी करवाए, और वह पैसा हमने हमारे वरिष्ठ चक्रादा वाले भाषा किशोरी लाल जी के पास जमा करवाए। जो वहाँ के टोटल सम्मेलन का जो भी आय व्यय वगैरह था, उनके पास में ही सम्मेलन में रिश्ता जोड़ो समिति के हमारे वरिष्ठ होने के नाते उन्हीं को हमने ये कार्य दिया गया था, और उन्होंने बखूबी बहुत तरीके से और साफ सुथरे हिसाब से उन्होंने उस कार्य को निभाया भी सही। वहाँ पर फिर एक मीटिंग, फिर थोड़े दिन में मीटिंगें गांव-गांव में लेते रहे, जोड़े आते रहे, चलता रहा कारवां। फिर धीरे धीरे राखी का त्यौहार आया। राखी के त्यौहार पर उस मीटिंगों में भी आवाज़ उठी थी कि महिलाओं, उसमें भी महिला आई थी मीटिंग में, कुछ 10-15, उन्होंने भी अपने अपने उद्बोधन किए। उसमें हमारे धाराखेड़ा की उमा बिटिया और भी अनेक बिटियाओं ने बहुत अच्छे अच्छे अपने वक्तव्य दिए, और हमारे मंत्री जी ने भी अच्छे वक्तव्य दिए, जिससे समाज को एक नई दिशा मिले, समाज में एक अच्छा वातावरण पैदा हो। इस प्रकार से वहाँ का माहौल बहुत ही वो उत्साहवर्धक, और वहाँ पे देखा जाए, समझा जाए तो एक पूरे समाज में एक वातावरण बन गया कि रिश्ता जोड़ो समिति है और कुछ करेगी। हम सब लोगों का विश्वास जगा, और वह विश्वास पे हम विश्वास, उनके विश्वास पे हमारा विश्वास पक्का रहे, खरा रहे, कहीं डिगे नहीं। इस प्रकार से हम कार्य किया। बाद में सामूहिक सम्मेलन हुआ। अब फिर अगली बार के लिए तैयार होइए सामूहिक सम्मेलन के लिए, और अब हम तीसरे पड़ाव, चौथे पड़ाव में हम सामूहिक सम्मेलन में प्रवेश करेंगे कि सम्मेलन कैसा रहा। इस बीच में और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि राखी के मौके पर मैंने बोला था कि सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसी कौन सी चीज़ बहन को दी जाए, वस्तु या क्या दिया जाए, जिससे अपनी बहनों का कुछ नया दायित्व मिले, कुछ नया मार्गदर्शन मिले, जिससे बच्चियाँ स्वाभिमानी हो, आत्मनिर्भर हो, ऐसा कुछ किया जाए। तो इस बात के ऊपर राखी पे कुछ लोगों ने कमेंट अपने अपने हिसाब से किए, लेकिन जो हम चाहते थे वो नहीं आए थे। हमारे कमल सिंह ने फिर एक महिला ग्रुप तैयार किया, खुद की पत्नी, धर्म पत्नी को जोड़ा, उन्हीं ने अपना पूरा दायित्व अच्छे से निभाया, बहुत ही अच्छे से निभाया, और बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छे ग्रुप जोड़े, और ग्रुप में सभी महिलाओं को जोड़ा गया। उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। फिर उन महिलाओं को बोला गया हर जगह पंगत में, कार्यक्रमों में कि बेटिया आप लोग जो है, आप लोग रिश्ते के लिए बात करो, क्योंकि समाज में मीटिंग करने जाते थे, लोग कहते थे कि महिलाएं जो है, बहन बेटियां रिश्ता बिगाड़ती है, रिश्ता आदमी करता और महिलाएं रिश्ता बिगाड़ देती। मैंने कहा ऐसा नहीं है। तो मैंने इन लोगों को मोटिवेट किया पंगतों में कि बेटा मातृशक्ति हो, तुम आगे आओ, आगे बढ़ो,
आप लोग बढ़ेंगे तो ही समाज में रिश्ते होंगे, नहीं तो अपना समाज बिखर कर रह जाएगा। अपने समाज में गैर समाज के लोगों का प्रवेश हो जाएगा, और वह प्रवेश होने से अपन लोग ओरिजिनल आइंदा नहीं रह पाएंगे। अपनी जाति, अपने समाज में कई लोग समाज के घुस जाएंगे, जब शादियां हो जाएगी तो अपना समाज का बिखराव हो जाएगा। इसके लिए हमने एक महिला ग्रुप तैयार किया, और वह ग्रुप ने अच्छा कार्य किया। इसके साथ में ही बाद में हम लोगों ने एक सम्मेलन में उनकी अहम भूमिका रही, और उसमें भी इन्होंने बहन बेटियों ने, डॉक्टर्स वगैरह, अपने समाज के कुछ समाज सेवी बेटियाँ, बहुत सारे लोगों बच्चियों ने काम किया। समिति बनाई, और वह समिति मैंने खुद ने बना के इनको बोले बाबूजी हमारा क्या करना, तो मैंने बेटा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा के आप अलग हो जाओ, ताकि आप अब खुद काम करो। इन्होंने रजिस्ट्रेशन में मैंने इनका सहयोग भी किया। इन्होंने मेरे को बहुत आग्रह किया कि आप अध्यक्ष बन जाओ। मैंने कहा नहीं बेटा, अध्यक्ष आप ही रहो, आपके पति को बनाओ, जिसको बनाओ वो बनाओ। हम ये समिति अन्ना समाज रिश्ता जोड़ो समिति, कोई पद नहीं चाहिए से, न पद, न दुपट्टा, न सापा, ना कोई किसी प्रकार का मंच, ना स्टेज, ना ढोल धमाका। सिर्फ और सिर्फ ये समिति एक नाम बिना नाम की रहेगी, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि कार्यालय में जरूर इस समिति के रजिस्ट्रेशन वगैरह में यदि किसी समिति का गठन करना पड़ेगा तो वो जरूर रहेगा, लेकिन मंच पे आकर हम कोई भी किसी का नाम भी इस प्रकार नहीं बोलेंगे कि फलाना अध्यक्ष है, कि फलाना वो है, फलाना वो है। इस प्रकार ये समिति का गठन किया गया, और समिति तय बढ़िया चली और अच्छी चलेगी, और चलती ही रहेगी जब तक हम रहेंगे तब तक। जय हिंद, जय भारत, जय अन्ना समाज जिंदाबाद।